आगामी चुनावी समर शुरू होने से पहले ही पार्टियों ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ाने पर लगी हुई है। जिस क्रम में समाजवादी पार्टी के मेरठ जिला कार्यालय पर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अखिलेश यादव के पीडीए का नारा बुलंद किया। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से वो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, उसी सोच के साथ हम सभी पीडीए परिवार को बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। आज न केवल ब्राह्मण अपितु मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का कार्य कर रहा है। ब्राह्मणों की जहां तक बात है तो आज 125 ब्राह्मण इस पार्टी कार्यालय जिला में बैठे हैं और उन सब ने ये शपथ ली है, क्योंकि जब भी कभी वो कांग्रेसी हुआ करते थे और अभी जब वो भाजपा ही हुआ करते थे, और जिस तरीके का कार्यकाल हम लोगों ने भाजपा का देखा, जिस तरीके से हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी तरीके से अब ब्राह्मण ये समझ गया है कि आगामी समय में हमें अपनी एकजुटता दिखा करके और एक नवयुवक, एक शानदार प्रतिभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। 2017 देता हूं कि सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही थी। ये वोट चोरी का सिलसिला शुरू हुआ था और पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने सबूतों के साथ ये पेश किया कि किस तरीके से वोट चोरी धांधली चल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र को बताया, दिखाया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है। इसी प्रकार से अगर ये वोट चोरी ना हुआ होता तो 55 सांसद कम से कम समाजवादी पार्टी के आज उत्तर प्रदेश। अंकित शर्मा ने इस दौरान सपा से निकाली गई बागी विधायक पूजा पाल के बयान पर भी पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एमएलसी चुनाव अकेले लड़े जाने वाले बयान पर भी सफाई दी। बिल्कुल स्पष्ट सी बात कहूंगा, अगर मैं आपके साथ कार्यरत हूं और मैं आपको धोखा दे जाऊं और उसके बाद आप मुझे मेरी नौकरी से निकाल दें, तो मैं तो सारे आरोप आप ही के सर पे मढ़ूंगा ना कि भाई आदिल जी ने मुझे जान से मरवा देंगे, भाई आदिल जी मेरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो ये तो सब बेकार के सवाल हैं। इनमें कोई सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बखूबी से आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बयान दे रहे हैं कि पहले पंचायत चुनाव को अकेले लड़ेंगे और अब एमएलसी चुनाव को लेकर क्या है कि अकेले लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कुनबा बिखरता हुआ सा नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अजय राय जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये डिसीजन ये प्रदेश अध्यक्ष का डिसीजन नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि आगामी चुनाव में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये तय है, ये बिल्कुल तय है, निश्चित है कि हमारा इंडिया गठबंधन अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसमें कोई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंध लगाने के लिए अब ब्राह्मणों को पीडीए में शामिल कर रही है। सपा नेताओं का अब दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।